हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो हमारी आज की वीडियो है कि हम प्रैक्टिकली एक एग्जिस्टिंग स्टील बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन दिखाने से पहले आपको एक लोकेशन का वॉक थ्रू करवा देता हूँ। एक ये लिफ्ट रूम है, इसके ऊपर एक एग्जिस्टिंग ISMV है, इसकी हम लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। पर उसके लिए हमें कुछ साइट पे टेस्टिंग करनी होगी। पहले टेस्टिंग करेंगे, साइट से एक एज बिल्ट ड्राइंग का डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टैट प्रो पे एनालिसिस करेंगे। तो पहले आप तो ये है वो लिफ्ट रूम। आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो, जो लिफ्ट रूम डोर के ऊपर जो छज्जा निकला हुआ है उसकी कंडीशन काफ़ी डैमेज है। ये आपको इस लोकेशन पे दिख रहा होगा। और जैसे ही हम लिफ्ट रूम में एंटर करते हैं तो ये है वो बीम जिसकी हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है। इस बीम में आप देख सकते हो, ये बीम एक लेफ्ट में वॉल है, ब्रिक वॉल, और एक राइट में है ब्रिक वॉल। और जिसकी फिक्सिंग मेथड है, जस्ट एक वॉल के अंदर एक होल किया गया है एंड उसमें इस बीम को रेस्ट कर दिया गया है और चारों तरफ से कंक्रीट से पैकिंग कर दी गई है। तो ये लिफ्ट रूम का एक व्यू है जिसकी हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है। इस बीम का बेसिकली जो यूज़ है वो है आपका एमरजेंसी में लिफ्ट चेंज करने में। बट आप देख सकते हो कि लिफ्ट रूम की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऑल ओवर एरिया में सीपेजेस हो रखे हैं, कहीं कंक्रीट स्पॉलिंग हो रखी है। ये नीचे एग्जिस्टिंग लिफ्ट रन कर रही है। तो इस बीम की हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, बट उसके लिए हमें करने होते हैं कुछ टेस्ट। तो चलिए ठीक है, अब हमारे पास ड्राइंग्स है, मेज़रमेंट्स है बीम की एंड एग्जिस्टिंग वॉल की। एक और चीज़, पूरी लिफ्ट रूम में कोई भी कॉलम नहीं था। ये बीम डायरेक्टली ब्रिक वॉल पे रेस्ट कर रही थी एंड उनकी थिकनेस 9 इंचेस थी। तो चलिए अब इसकी स्टैट फाइल बनाते हैं और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी अल्ट्रासोनिक थिकनेस टेस्टिंग मशीन है जिसके थ्रू हम एग्जिस्टिंग बीम या फिर पाइप या किसी भी तरह के स्टील मेंबर की थिकनेस मेज़र कर सकते हैं और उस थिकनेस को हम यूज़ करते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए। आप इमेज में देख सकते हो, हम अभी फ्लैंज की थिकनेस मेज़र कर रहे हैं। सेम इन फॉर्म हम वेब की थिकनेस मेज़र करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का बहुत सिंपल तरीका है। जस्ट हमें ग्रीस या कोई भी लिक्विड मटेरियल अप्लाई करना होता है, उसमें हम इसका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फिट करते हैं एंड ये मशीन या इक्विपमेंट हमें उसकी एग्जिस्टिंग थिकनेस विदाउट पेंट मेज़र करके हमें दे देता है। तो स्टैट फाइल बनाने के लिए हमने स्टैट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, स्पेस, प्रोजेक्ट का हम नाम दे देते हैं स्टील बीम कैपेसिटी। इसको हम सेव कर चलिए, ये फाइल की लोकेशन सेलेक्ट हो गई। देन हम इसमें काम करेंगे मीटर एंड किलो न्यूटन। जो हमारा वेट होगा वो किलो न्यूटन यूनिट में होगा। नेक्स्ट, ओके, ऐड बीम, ओके। देखिए, सबसे पहले 3 कोऑर्डिनेट्स ये हमसे पूछ रहा है x, y, z के, जो हम इनिशियल पॉइंट पे दे देंगे 0। अब इस बीम की लेंथ कितनी है, अगर आप इसमें देख सकते हो तो बीम की लेंथ है 3.1 मीटर्स। ये पूरी डायमेंशंस mm में है। सो 3.1 मीटर पे इसको ऑफसेट कर देंगे। उसके लिए सिलेक्ट नोड, ट्रांजिशन रिपीट इन z डायरेक्शन और इन x डायरेक्शन, देन 3.1 मीटर। लिंक स्टेप, ये हमारी बीम क्रिएट हो गई जो कि है 3.1 मीटर की। इसकी आपको लेंथ मेज़र करके मैं दिखा देता हूँ। यह 3.1 मीटर की हमारी बीम। आप इसको कट करते हैं, आप जाते हैं ज्योमेट्री पे, प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है हमने जो बीम की प्रॉपर्टीज़ ली थी। बिकॉज ये कोई स्टैंडर्ड बीम नहीं है, ये कस्टमाइज़ करी हुई बीम है या फिर एग्जिस्टिंग बीम है जो आपको किसी भी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड कोड में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इसकी डेप्थ जो कि थी 0.2, जो कि है 200 mm। आप इसमें देख सकते हो 200 mm डेप्थ, 100 mm विड्थ एंड 5.7 mm वेब एंड 10 mm फ्लैंज थिकनेस। सो थिकनेस ऑफ वेब जो कि है 5.7, 0.0057, which is 5.7 mm, and thickness depth of section at the end is 0.2. Then width of flange is 0.1, thickness is 0.01, which is 10 mm. Then width of bottom flange 0.1,
एंड थिकनेस इज सेम 0.01. मटेरियल इज स्टील. ओके, ऐड कर देते हैं इसको. असाइन टू सिलेक्टेड. नाउ अब हम जाएंगे सपोर्ट कंडीशन पे. तो जब भी एक आरसीसी बीम, जैसे जो हमारे इस केस में है, एक स्टील बीम ब्रिक वॉल पे रेस्ट कर रही है, तो वहाँ पे कनेक्शन होगा पिन्ड कनेक्शन, बिकॉज वो कोई मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं करेगी. एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम होगी वो, उस पर कोई लोड आएगा तो वो अपने एंड सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी. तो इसमें हम क्रिएट पिन्ड, बिकॉज इसमें मोमेंट रिलीज है. ओके, असाइन टू सिलेक्टेड बीम नोट्स, असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स. ओके, सो अब इसमें हम लोड डिफाइन करेंगे. अब हमें लोड कैलकुलेट करना है, ये मैक्सिमम कितने केजी का लोड ये बियर कर सकती है. यानी उसके लिए ऐड, दो टाइप के लोड होंगे. डेड लोड जो इसका सेल्फ वेट होगा, ऐड. देन लाइव लोड जो हमें कैलकुलेट करना है. लाइव लोड. डेड लोड, सिंस आप वीडियो में देख सकते थे कि वो जो बीम है, ये जो बीम है इसके ऊपर स्लैब नहीं है, स्लैब इसके ऊपर रेस्ट नहीं कर रही है. स्लैब और उसके बीच में 200-300 mm का गैप था, तो सिर्फ इसका सेल्फ वेट ही इस पे असाइन होगा और कोई वेट असाइन नहीं होगा डेड वेट में. नाउ लाइव लोड. लाइव लोड हम अप्लाई करेंगे इन फॉर्म ऑफ पॉइंट लोड. मैक्सिमम पॉइंट लोड कितना ये कैरी कर सकती है जो विद इन परमिसिबल डिफ्लेक्शन रहे. पॉइंट लोड, नोडल लोड. हमें एफ ऑफ वाई निकालना है. फॉर एग्जांपल माइनस हम 10 किलो न्यूटन लेके चलते हैं इनिशियल स्टेज पे. असाइन टू व्यू. अच्छा, इसमें हमें सेंटर पे एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, ऐड एट मिड पॉइंट, सो दैट हम इस पे ये लाइव लोड असाइन कर सके जो हमें कैलकुलेट करना है. असाइन टू सिलेक्टेड. तो ये हमारा पैटर्न है. ये बीम है, दो साइड सपोर्टेड है. लोड्स, ठीक. सो ये हमारा फिनोमिना है कि एक हमने बीम क्रिएट कर दी 3.1 मीटर लेंथ की. लेंथ एक बार फिर से आपको चेक करवा देते हैं. 3.1 मीटर लेंथ की जो हमने साइड पे कैलकुलेट की थी, उसकी हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी. आप इसको 3D में देख भी सकते हैं. 1 सेकेंड. आप इसको 3D में देख सकते हो. ये इस टाइप की बीम है जो हमने एज पर साइट मेजरमेंट कैलकुलेट की थी. अब इसके बाद हमें इसमें क्रिएट करने होंगे लोड कॉम्बिनेशंस. उसके लिए डिफाइन इंडियन लोड कॉम्बिनेशंस, स्टील स्ट्रक्चर, जनरेट. अब लोड कॉम्बिनेशन हमारे हैं 1.7 डेड लोड, 1.7 लाइव लोड, सेव, 1.7 डेड लोड एंड 1.3 डेड, 1.3 लाइव. अब इसमें क्रिटिकल नॉर्मल सी बात है, 1.7 डेड लोड एंड 1.7 लाइव लोड ही होगा. साइन. एज पर इंडियन कोड IS 800, डिफाइन पैरामीटर्स. बीम नो, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चेक कोड से कर सकते हो. असाइन टू व्यू. सो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था 10 किलो न्यूटन से, बट काफ़ी ट्रायल्स करने के बाद 12, 13, 14, 15, 16, फाइनल जो बीम की यूटिलिटी रेशियो आ रही है मैक्सिमम, वो है 25 किलो न्यूटन पे. मीन्स जो बीम है वो 25 किलो न्यूटन का लोड कैरी कर सकती है. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उसकी लोड को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है और उसकी यूटिलिटी रेशियो चेक कर दी है. बट सेम टाइम पे सिर्फ यूटिलिटी रेशियो नहीं, डिफ्लेक्शन में भी बीम पास होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जो बीम की डिफ्लेक्शन होगी वो स्पैन एज पर इंडियन कोड स्पैन डिवाइडेड बाय 325, इससे कम ही होनी चाहिए. तो हमारा स्पैन है 3100 डिवाइडेड बाय 325, जो कि आनी चाहिए मैक्सिमम 9.5 mm. बट हमारी जो मैक्सिमम आ रही है वो आ रही है 0.23
5 इंचेस। तो इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं कितने में होगा। 0.235 इंटू 25.4 इंचज़ को में कन्वर्ट करने के लिए तो 5.9 हमारी एक्चुअल डिफ्लेक्शन आ रही है, परमिजिबल है 9 हैंस हमारा जो बीम का साइज़ है सेफ़ है। लोड को और इंक्रीज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी 95% यूटिलिटी रेशो अचीव हो चुका है। सो अल्टीमेट हमारा जो रिज़ल्ट है वो है 25 किलो न्यूटन ये बीम लोड ले सकती है। सो ये थी बस आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।